प्रणाम सर। खुश। So I hope that you people have done good in your practical exam today. I think प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये आवाज नो सर। आ रही? नो सर, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सवाल वाल कर लिए? सारा कर दिया। सर कल वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे आप, किस टाइप के, किस तरीके से होगा? वाइवा में अब होना तो ये चाहिए आइडियली कि इंटरनल एग्जाम जो प्रैक्टिकल का है वो पहले होता है। तो तुमसे जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें होता ये है कि अगर अच्छे से वो इंटरनल वाला होता है तो एक्सटर्नल में 80% और मोर देन 80% क्वेश्चन तुमको मिल जाते हैं, क्योंकि 2 बार तुम्हारा 2 सेशनल होता है इंटरनल का, तो 2 बार में इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तुमसे कि 80% क्वेश्चन अगर तुम केवल उतना ही पढ़ के चले जाओ तो भी सफिशिएंट होता है। अब चूंकि इंटरनल तुम्हारा हुआ नहीं है तो एक्सटर्नल में पूछे तो सवाल वैसे ही जाते हैं नॉर्मल, जैसे इतने दिन से पूछे जा रहे हैं, ये तुम्हें जानकारी नहीं है इसलिए तुम्हें दिक्कत होगी। तो उसका साथ तरीका ये है कि कम से कम जो है पढ़ाया गया है जितना उतनी चीज़ें तो पढ़े ही रहना, और थोड़ा सा अब वहाँ पे चूंकि ऑनलाइन है तो तुमसे कोई न्यूमेरिकल तो करवा ही नहीं सकता वहाँ पे भाई, या नेटवर्क कोई देकर के कोई पूछे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जनरली थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चीज़ों का वो जरूर पढ़े रहना। रजिस्टर का जैसे कलर कोड वगैरह है ये पूछ सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, ऐसी चीज़ ही पूछेंगे ना जो कि थ्योरेटिकल टाइप जो ऑनलाइन है ना वाइवा। तो ऑनलाइन में तुमसे कुछ वैसे तो नेटवर्क वाला पेपर ऐसा है कि इसमें जो है कुछ सर्किट वर्किट दे के कुछ करवाते, तो वो करवाना थोड़ा संभव नहीं होता, इसलिए जो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा जोर रहेगा। वो जैसे जितने थ्योरम पर पढ़ाए हैं उन थ्योरम का एटलीस्ट क्या मतलब है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ना, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और चार्ज, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, और कैपेसिटर के बारे में, रजिस्टर के बारे में, थोड़ा बहुत इंडक्टर के बारे में, इन सब के बारे में, और ख़ास तौर से थ्योरम के बारे में शायद ज़्यादा पूछते हैं। तो थ्योरम के को एटलीस्ट बता लेना, ये ज़रूरी नहीं है कि थ्योरम तुम कोई वर्ड बाय वर्ड जैसा किताब में लिखा है वैसा एकदम स्टेट करो। अगर कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन कोई टीचर ये नहीं तुमसे उम्मीद करता है कि तुम रट के आओ उसको एकदम वैसे ही डिट्टो जो है उगल दो। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको रटे रहते हैं, उसको एकदम से उगलने लगते हैं, तो वो भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है। तुम उसको समझे रहो, थेवेनिन को, नॉर्टन को, सुपरपोजिशन को, और जो भी थ्योरम अभी मान लो बताते हैं उनको चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, तो अपने शब्दों में उसको बताओ, जो तुम समझ रहे हो वो बताओ। उसमें रट के एकदम से उगल देने से नहीं बात बनती, वो सभी समझ जाते हैं कि वो रटा हुआ चीज़ है, वो तुम केवल रिप्रोड्यूस कर रहे हो बस। तो जो समझे होगे इतने दिन में हमने जो बताया है, अगर उतना पढ़े होगे, क्लास किए होगे, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे थे थेवेनिन थ्योरम तक हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्टन थ्योरम।
So in Thevenin theorem, what we do generally, we reduce a complex network in a voltage source and a resistance in its series. ये काम करते हैं हम लोग। एक वोल्टेज सोर्स होता है थेवेनिन थ्योरम में, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम लोग तोड़ लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स में और एक सीरीज में उसके रेजिस्टेंस लगा होता है। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि उसके एक लोड उसके अक्रॉस लगा हुआ है, लोड लगा हुआ और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इस एग्जाम्पल में ये जो है भले ही सिंपल नेटवर्क दिख रहा हो, मगर मेरी स्क्रीन वगैरह तो दिख रही ना साफ? एक जने कोई रिस्पॉन्ड करो। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? कुछ नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। ओके 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 हाँ सर। ओके। अब दिख रही है? जी सर। जैसे मान लो प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए सोच रहे होगे तो मान लो जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि ये सब करने लगते हो तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, जाओ पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर दो जबरदस्ती। तो जैसे अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि जैसे आज ही आया होगा तो आज सब लोग लिख लिए होगे, वो कंडक्टेंस की यूनिट लिख लिए होगे, आज आया होगा पेपर में ना? यस सर। क्या होती है? टाइमर लिखा था हम लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, क्यों रुक गए? बोलो भाई, कौन बोल रहा था? अरे मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ आशुतोष गुप्ता। हाँ तो असाइनमेंट्स ये तो उस बुक में भी दिया हुआ है और बताया भी था डिस्कशन के दौरान। तो अधिकतर लोगों ने तो इस तरह की चीजें जो है वो छोटी छोटी जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट है कि वेयर एवर द चार्ज इज, द चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये चीज हमने डिस्कस की थी शुरू में। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड? इसका क्या जवाब बताओगे? कोई बताओ। कोई जन बताओ भाई। एक्सक्यूज मी सर, मतलब अरे इसका चार्ज फैक्टर वैल्यू आएगी सर, मतलब इसकी फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रहेगी। थोड़ा और इलेबोरेट करो। ये तो ठीक है, मान लो कुछ बता रहे हो उसके करीब, और elaborate करो। What is the meaning of this statement that charge wherever charge is always quantized in the universe, charge is always quantized। तो चार्ज क्वांटाइज का ये मतलब होता है कि जो भी चार्ज है वो यूनिवर्स में, वो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज इधर से उधर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो मूवेबल है।
किसी भी एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल के नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1000 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो है वो जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो उस तरीके से जो चार्ज है वो ये कहा जाता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये इस तरह के क्वेश्चन, यूनिट वगैरह के क्वेश्चन जो है, जैसे एक चीज पूछे, जैसे अभी डिस्कस ही हुआ होगा, एग्जाम वगैरह में भी किया हो तुम लोगों ने, जैसे अगर जो है थेवेनिन थ्योरम में अगर जो है वो कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, इस पर और कुछ एक न्यूमेरिकल वो मान लो भी बताते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग में आया तो हमने डिस्कस किया। फिलहाल अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो वी विल कंटिन्यू विद द थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, भले ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना दिख रहा हो, केवल 3 ही रजिस्टर दिख रहा हो, लेकिन जनरल जो है वो स्टेटमेंट ये होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा जिसमें ढेर सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स लगे होंगे और ढेर सारे रजिस्टर लगे होंगे। तो उसको रिड्यूस करके हम एक जो है वो वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस में उसको रिड्यूस कर लेते हैं। किसी भी लोड के क्रॉस जो इस तरीके का कोई नेटवर्क होगा तो उसको हम इसमें रिड्यूस कर लेते हैं। ये थेवेनिन थ्योरम होता है। तो उसमें हमने ये बताया था कि थेवेनिन थ्योरम में ये किया जाता है कि जो वोल्टेज ये लोड है, इसके क्रॉस लगा हुआ है, इस नेटवर्क को जो है रिड्यूस करना है। तो अगर इस नेटवर्क को रिड्यूस करना है तो यहाँ पर इसको यहाँ से तोड़ लिया जाता है और यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया जाता है। और ओपन सर्किट करने के बाद यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट की जाती है, कहीं पे करवाया होगा। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे इसको तोड़ लिया और तोड़ने के बाद यहाँ पे एक ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि इस दो टर्मिनल के बीच में क्या वोल्टेज होगा। ये अपने दोस्तों से कहो कि ये सब करना हो तो कहीं और जा करें, ये तो मतलब फिर मैं बंद ही कर दूंगा, फिर तुम अपने आप ही से देते रहो एग्जाम, क्या करना है। जो भी है तुम्हारे दोस्त ही है ना ये लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ओपन सर्किट मतलब इस जहाँ पे ये टर्मिनल है इसको तोड़ लिया यहाँ पे, और यहाँ पर जो है क्या वोल्टेज आएगी वो फाइंड आउट किया। so दैट इज नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। और यहाँ पे इधर से देखते हुए इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो है क्या रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, ये निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं उसको डेड कर देते हैं या कट ऑफ कर देते हैं। ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को किस तरह डेड किया जाता है। तो उससे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकल जाती है। तो होता ये है कि एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कहीं बन जाएगा, ऐसा बनता है। इस तरीके का कहीं बन जाता है कि जो है वो एक जो है वो वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। जैसे ये एक सर्किट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक जो है वो वोल्टेज सोर्स बन जाएगा और एक जो है उसके सीरीज में रजिस्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इसको रिड्यूस करते हैं। और नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, इसमें रिड्यूस होता है। एक वोल्टेज
एक वोल्टेज सोर्स और एक उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, इसमें रिड्यूस हो जाता है पूरा नेटवर्क, जो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। नॉर्टन थ्योरम में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस इतना होता है कि वोल्टेज सोर्स की बजाय वो एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज सोर्स और कर को हम अगर हम इस नेटवर्क का जो है, ये नेटवर्क है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका इस नेटवर्क का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट आएगा वो 8 वोल्ट का एक सोर्स आएगा और 9 ओम का एक रजिस्टर आ जाएगा उसके सीरीज में। तो हम अगर चाहें तो थेवेनिन थ्योरम लगा करके इस नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं, जहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है। इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क बना सकता है। और बनाने के बाद जो है, अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स को हम, इसके जो है वोल्टेज सोर्स है उसका ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम करंट सोर्स और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा। नॉर्टन इक्विवेलेंट में कुछ नहीं होता है, कौन है भाई ये? क्यों आशुतोष गुप्ता कौन है ये? इस समय तो नहीं है। और उसके बाद वो अपने आप एंटर भी कर जाता है। तो अगर हमको एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हो, उसको हमको कन्वर्ट करना हो एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो तरीका हो सकता है, एक तो ये कि पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट उसका निकाल लें और फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट हम कुछ ऐसा करें जिससे कि डायरेक्ट नॉर्टन इक्विवेलेंट आ जाए। कौन हो भाई? सर कोई दीप सिंह करके है। दीप सिंह करके इस बार हमको रितेश मोड़ रहा है, तो उसको दिखाई पड़ रहा था। तो लेफ्ट कर दिया सर अभी। तो रिमूव जब आप बोलते हैं तो हाँ? कौन है? सर आप बोलते हैं कि कौन है, वो तो लेफ्ट कर देता है। वो तो हम स्विच करते हैं तो ही चला जाता है। तो जरा ये तुम ही लोग के बीच में से कोई होगा भाई, क्योंकि आईडी तो और किसी के पास जाएगी नहीं, ग्रुप ही में गई है। तो जरा सा देखो, और नहीं पढ़ना है तो बता दो, तो बंद किया जाए उसको। मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाया जाए। भाई न्यूमेरिकल वाला पेपर है, कुछ मैटर होगा, कुछ पढ़े होगे तब तो जो है ऑनलाइन में देखोगे ना, नेट से या किताब से। न्यूमेरिकल आ जाएगा तो वो कहाँ नेट पे मिलेगा और कहाँ किताब में मिलेगा, जरूरी तो नहीं कि सॉल्व वाला मिल जाए। बड़ी अजीब सी बात है। बच्चों के लिए मजाक होता है, हम लोग के टाइम की कीमत होती है। बढ़िया। और हद से चढ़ गया अगर कोई तो फिर बड़ी मुश्किल होगी गेम में, बता दो। कोशिश करना कि हद से ना ही चढ़ना। बहुत बुरी मार मारूंगा, घर तक आके मारूंगा, माँ बाप के सामने मारूंगा, तुम्हारे बाप को मारूंगा। बता देना उससे जो भी कर रहा है। सारी बकैती जो है ना हिला के रख दूंगा। स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे तो टीचर की तरह बिहेव करूंगा। ये होता है।
तो एक जो है वो एक जो है ये सवाल है, एक ये सवाल है, ये एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें 1 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा, इसको लोड मान लें अगर, ये कह रहा है कि थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट बताना है, तो थेवेनिन और नॉर्टन के लिए इसको जो है थेवेनिन और नॉर्टन में एक रिड्यूस कर लें, कम से कम थेवेनिन में तो रिड्यूस कर ही लें। तो थेवेनिन में रिड्यूस करने के लिए हमको यहाँ पे इसको हम ओपन कर दें, 1 किलो ओम का जो इसको लोड है, इसको यहाँ से ओपन कर दें और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लें और उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लें। तो हमको जरा यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करके बताओ जरा तुम लोग, यहाँ पे वोल्टेज जो है क्या है, इसको ओपन कर दें। मेरा मेरा पॉइंटर दिखता है ना मूव करते हुए, क्यों भैया? तो मेरा पॉइंटर दिखता है इसलिए। तो यहाँ पे इसको तोड़ लो, जहाँ पे पॉइंटर, इसको तोड़ लो। ये लोड है 1 किलो ओम, ये कह रहा है सर्किट फॉर द नेटवर्क फेज्ड बाय द 1 किलो ओम रजिस्टर। फेज्ड बाय द 1 किलो ओम रजिस्टर से मतलब ये होता है 1 किलो ओम के रजिस्टर से। ये उत्तम सिंह तुम लोग क्लास का है? यस सर। तो यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ से तोड़ ले, जहाँ मेरा पॉइंटर चल रहा है यहाँ से तोड़ लें। फेज्ड बाई 1 किलो ओम रजिस्टर का मतलब होता है कि 1 किलो ओम रजिस्टर शुड बी ट्रीटेड एज ए लोड। तो 1 किलो ओम के रजिस्टर को यहाँ से हटा लें, ये ओपन सर्किट हो जाएगा जैसे कि यहाँ बना हुआ है। तो हमको जरा यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे हमको जरा ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल के बताओ, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगी और कैसे आएगी। वैसे भी निकालो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे निकालो। यहाँ पे एक ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दो। कैसे निकालोगे ये बताओ, 2 वोल्ट कैसे निकालें? अरे 20 फुट वाई यार कहाँ लगा दोगे? ये 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है, इसको तुमको जो है वो ओपन करना है, यहाँ ओपन कर दोगे, इसको तोड़ लो इसको यहाँ से। 1 किलो ओम के क्रॉस नहीं निकालना है वोल्टेज, 1 किलो ओम को तोड़ लो, तोड़ लो, यहाँ से तोड़ लो। रुको,
सर ने लेफ्ट कर दिया है। नहीं। क्लास नहीं होनी है क्या? हाँ कर दिया। अरे पता करो यार कौन है आखिर ये। आपने अपने क्लास में तो एक है अरे वो यकीन। नहीं, जिसने भी किया बहुत गलत किया है। कल देखना क्या होगा अब। घर जाकर मारेंगे। सुनो जरा, कोई सर को मैसेज करो कि सर वो लेफ्ट कर दिए हैं मीट को, मतलब कॉल को। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। सर के लिए नहीं, बस इतना बोल दो सर वी आर स्टिल इन क्लास। इस पे भी ना करना है। हाँ गुस्सा के चले गए होंगे भाई। भाई बस इसीलिए क्लास नहीं लेते बस सर। इतना। दीप का मैसेज आया है ग्रुप पे। दोस्त रिप्लाई करो उसको। पंकज सर टाइपिंग कर रहे हैं। एग्जिट करो।
मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यहाँ से इसको तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने का तरीका ये होता है कि ऐसे तोड़ो, यहाँ से इसको तोड़ लिया जाता है। यहाँ से इसको तोड़ा जाएगा। 1 किलो ओम वाले रजिस्टर को जो यहाँ पे लगा हुआ था उसको यहाँ से निकाल के हटा लिया जाएगा, क्योंकि ये लोड वाला रजिस्टर है। तो यहाँ से इसको निकाल लिया जाए। जो मेरा डायग्राम बना इस पे मत जाना, जो अभी हम कह रहे हैं वही सुनना। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ उसको हटा दिया जाए और फिर यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होगी। समझ गए बात? यहाँ पे ये जो 1 किलो ओम वाला रजिस्टर है इसको हटा लिया जाए, यहाँ से हटा लिया जाए, इसको यहाँ से तोड़ लिया जाए, हटा दिया जाए। तो यहाँ पे ये टर्मिनल बन जाएगा और ये टर्मिनल बन जाएगा। तो इसके बीच में कितनी वोल्टेज है, दैट इज नोन एज VOC। वो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज निकालनी है। तो हिंट के तौर पे ये बता दें कि यहाँ पे अगर इसको हटा दोगे, तो जैसे मान लो इसमें किया है, यहाँ से इसको हटा दोगे और उसके बाद यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है। तो यहाँ पे इसको हटा दोगे तो यहाँ पर जो है वो एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सॉरी, तो यहाँ पे उसकी वजह से कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है ये निकालना है। हिंट के तौर पे ये कह सकते हैं कि इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से करोगे तो आसानी होगी। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में यही होता है कि उससे चीजें आसानी से हो जाती हो, तो वैसे भी जाएंगी। तो आसानी से ऐसे होती है कि एक बार में एक ही सोर्स को कंसीडर करो, बाकी सबको डेड कर दो। तो एक बार में क्या करो कि वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर लो, जो करंट सोर्स यहाँ पे लगा है उसको डेड कर दो, और एक बार क्या करो कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको डेड कर दो और जो करंट सोर्स है उसको कंसीडर कर लो। 2 चीज करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो करंट सोर्स है उसको डेड कर दिया है। करंट सोर्स को डेड करने का मतलब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है कि उसको ओपन कर दो। तो यहाँ पे करंट सोर्स लगा था, उसको हमने ओपन कर दिया, केवल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया। फिर क्या किया कि यहाँ पे जो है वो वोल्टेज सोर्स को डेड किया। तो वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब होता है उसको शॉर्ट कर देना। तो उसको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक वायर से, और केवल जो है वो करंट सोर्स बचा के रखा। 2 सोर्स हैं, एक बार में एक ही सोर्स रखा, बाकी सबको डेड कर दिया। तो पहला एक सर्किट ये बना, एक सर्किट ये बना। दोनों कंडीशन में यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। इन दोनों वोल्टेज के बीच क्या वोल्टेज है, इन दोनों टर्मिनल के बीच ये फाइंड आउट करनी है। और सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि उसके बाद दोनों को जोड़ दें। तो उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज निकाल के बताओ कि क्या होगी, और यहाँ पे वोल्टेज निकाल के बताओ कि क्या होगी। मेरे पॉइंटर का मूवमेंट दिखता है कि नहीं दिखता है? यस सर। यस सर। हाँ, तब ठीक है। पता लगा हम कहते रहे कि यहाँ पे हो, किसी को दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालो, यहाँ पे वोल्टेज निकालो। थोड़ा खुद से दिमाग चलेगा तो नेटवर्क वाले पेपर में या न्यूमेरिकल कोई भी पेपर हो तो खुद से थोड़ा थोड़ा तो चलाना ही पड़ता है। दो नेटवर्क तुम्हारे सामने हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे थे। तो एक बार एक सोर्स को डेड किया, दूसरे सोर्स की वजह से यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। एक बार इस वाले सोर्स को डेड किया और जो दूसरा करंट सोर्स बचा उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। वैसे तो बना ही हुआ है, वैसे तो निकाल के उसमें तो लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी कैसे नहीं, कैसे 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 करंट क्यों निकाल रहा है? करंट निकाल रहा है तो निकालने वो उसका तो तरीका निकाल रहा हो। तुम अपने तरीके से लगाओ ना, तुमको जो तरीके समझ में वैसे लगाओ। भाई नेटवर्क में न्यूमेरिकल में 50,000 तरीके से एक सवाल लगाया जा सकता है। तो जिसको जिस तरीके से जिसका दिमाग चले, हर आदमी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, चलो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। जैसे पहला वाला अच्छा दूसरा वाला नेटवर्क है, तो दूसरे वाले नेटवर्क में ये करंट सोर्स है
जैसे कि तुम्हारा जो है आज एक पेपर में क्वेश्चन रहा होगा, एक रजिस्टर में जो है वो रजिस्टर के थ्रू करंट पूछी गई थी, एक रजिस्टर था उसके थ्रू करंट पूछी गई थी, वो रजिस्टर बाहर की ओर डोंगल कर रहा था, तो उसमें करंट क्या लिखे हो? हमको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन एक करंट एक, हाँ 0 लिखे हो ना, क्योंकि भाई जब करंट जो है हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो करती है, ओपन करते हुए या डैंगल करते हुए जो है रजिस्टर में थोड़ी ना करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर भी जो करंट फ्लो कर रही है वो जो है वो इधर की ओर 3 किलो ओम रजिस्टर में करंट फ्लो करेगी क्या? नो सर। नहीं करेगी। वो जब क्लोज पाथ ही नहीं मिल रहा उसको, क्लोज पाथ ही नहीं मिल रहा तो क्यों फ्लो करेगी? तो ये करंट सोर्स 2 मिली एम्पियर का है, ये ऐसे लेफ्ट में 2 किलो ओम की जो रजिस्टर है उसके थ्रू करंट फ्लो करेगी, वैसे ये लूप में करंट का सर्किट पूरा हो जाएगा। करंट हमेशा क्लोज लूप में बहती है, ओपन लूप में करंट बहेगी कैसे? फ्लो ही नहीं करेगी। भाई करंट तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसको रास्ते नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ के नहीं जा सकता। हवा जो है वो डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू करंट नहीं फ्लो करती, कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है या रजिस्टर के थ्रू फ्लो करती है। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, जो हवा होती है, वो जो है डाइलेक्ट्रिक होती है, उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करती। उसके थ्रू फ्लो करने का मतलब है डाइलेक्ट्रिक का आयनाइजेशन हो जाना। इसका मतलब वो डाइलेक्ट्रिक बहुत जैसे जैसे जब तार दो ऊपर देखते होगे, जो तार गए, अब तो तार काफी जो है अच्छे बना दिए हैं, पहले जो तार होते थे ओपन में जो है चलते थे, जो बिजली के तार, वो दो कभी कभी आंधी तूफान में जब टच करते थे तो जो है वो उससे स्पार्क निकलता था। फिर आ गया सर। तुम लोग जानते तो होगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते होगे, क्योंकि वो ग्रुप पे तो हो गई, तो ये तुम ही लोगों से किसी ने आईडी दी होगी। चलो अगली बार जो है वो जूम पे लेंगे क्लास। तो जो स्पार्क होता है वो जो है इसलिए होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो है वो वहाँ पे पैदा हो जाती है जब दो तार टकराते हैं आंधी तूफान में, कि जो है इतनी ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है कि उसके बीच में जो हवा होती है, जो कि वैसे डायलेक्ट्रिक होती है, वो कंडक्टिंग हो जाती है। थोड़ा वो डिस्कशन जाने दो। तो कुल मिला के बात ये कि रजिस्टर डैंगलिंग रजिस्टर के थ्रू करंट नहीं फ्लो करती है, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, यहाँ 2 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी। तो अब बताओ कि इसके जो है ये दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगी क्या होगी? अरे भाई ये करंट सोर्स लगा हुआ है और इसके जो है वो यहाँ पे ऐसे पैरेलल में ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर जो देख रहे हो ये इस हाँ 4 होगी क्या? 4 वोल्ट होगी तो नीचे लिखा ही हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स है ये और ये रजिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं और इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। तो अगर हम इस 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकाल लें तो वही वोल्टेज इस करंट सोर्स के क्रॉस होगी। एक बार शुरू में हम ये बता रहे थे कि ये करंट सोर्स और ये जो तुम्हारा रजिस्टर है, याद होगा अगर किसी को, तो हमने बताया था कि इसमें ये बताओ कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो इस तरह के केस में ये पैरेलल में भी है और एक तरह से सीरीज में भी है। करंट इसमें जो फ्लो कर रही है, जो इस करंट सोर्स के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, वही इस रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है। अगर इस डेफिनेशन से देखोगे तो ये दोनों सीरीज में हुए। और अगर ये देखो कि इस नोड और इस नोड के बीच में ये करंट सोर्स लगा है और इसी नोड के बीच में ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो ये सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है। जो अगर 2 किलो ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो वही वोल्टेज इस करंट सोर्स के क्रॉस भी होगी, और जो इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगी वही इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होगी। और पाकिस्तान की तुम लोग तो जानते हो ना कि कौन कर रहा है ये, क्यों आशुतोष गुप्ता? कौन है दीप प्रवीण सिंह? सर इसको दे दीजिए, दे दीजिए। तुम लोग में तो
कोई आईडी देता होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप से आईडी पा जाता होगा। सर इस बार शायद मेल चेंज था। हैं? क्या कह रहे? इस बार शायद सर उसका नेम चेंज करके एंटर किया, योगेश नाम से मतलब था उसका एंट्री अभी जो शो कर रहा था, योगेश नाम से ज्वाइन किया था। ये कैसे डिटेक्ट होता है? डिटेक्ट तो हो सकता होगा। अपने क्लास में सर योगेश है शायद। हाँ, अरे ये कौन है? दीप प्रवीण सिंह? ज्वाइन ये कर तो लिया। अभी हाँ, हम लोग की क्लास का ही है। ये योगेश है। योगेश यस सर। तुम्हारे नाम से जो है वो बज रहा है, ना होना। सर लेकिन सर मैंने इसके नहीं, आईडी से नहीं लगता है पर सर उसने नेम चेंज कर मतलब ज्वाइन किया है। सर मैं भी नहीं था, मेरी आईडी कोई और ज्वाइन किया था। सर आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या ब्लॉक करने का आईडी को? हाँ बताओ, वो ऑप्शन बताओ तो बताऊं, मैं कर दूं। मुझे सर मुझे हमें कोई नहीं शौक पता, आप नहीं। चेक कर लीजिए, वो 3 डॉट्स में ही होगा अरे जो भाई भी बात होगा। तो इस पे वो करे तब 3 तो डॉट्स में नहीं है ना, इसीलिए तो जो है वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं तो तो लीव कर देता, मैं इस पे होता थोड़ी देर तो ब्लॉक हो। भाई वो रहे तो ब्लॉक हो या वो डिटेक्ट हो तो ब्लॉक हो, और वो कैसे बार बार आ जा रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मीट में। भाई बिना सर परमिशन के कैसे कोई एंटर कर रहा है? सर जूम पे लीजिए, जूम पे सब अपने अपने रोल नंबर के थ्रू ज्वाइन होगा। हाँ वही तो। अरे तुम लोगों ने कहा तो मीट पे आगे ना, हम तो जूम पे लेते ही थे पहले। सर वो मतलब टाइम वाला ये दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो उसी वजह से जो है वो किए थे। और ये जो है वो अजीब ही सा, मतलब किसी की क्लास में अगर हो तो शायद तुम लोग के बीच में सही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई आवारा होगा जिसके यस माँ सर, बाप कोई लफंगे होंगे। कोई क्लास का ही है। क्लास, हाँ वही तो वही तो वही तो वही तो। अरे भाई मैं नहीं था। नाम जा अच्छा फिर ठीक है। तो ये जो है वो जो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगी, वही जो वोल्टेज यहाँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में होगी। तो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आई आर होगी, और आई 2 मिली एम्पियर की होगी। तो 2 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम, वी इक्वल टू आई आर, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वाले नेटवर्क में बताओ कि कितनी वोल्टेज होगी। इसमें चलो मान लो हो गया, इसमें कितनी होगी? जो पहला वाला नेटवर्क है 4 वोल्ट जिसमें वोल्टेज सोर्स है। हाँ ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्या मतलब? वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया गया है। वोल्टेज सोर्स को सर कंसीडर इसमें किया गया है। करंट फ्लो नहीं होगा ना? सर हाँ इसमें 4 करंट वोल्ट ही फ्लो, होगा। हाँ 4 वोल्ट होगा, इसलिए क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। ये जैसे 4 वोल्ट है, यहाँ पे ओपन है, तो ओपन है तो ऐसे कोई अब करंट तो फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे जो कोई क्लोज लूप इसको मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो भाई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो वोल्टेज जो है इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस बन रहा है, वही जो है यहाँ पे ओपन में यहाँ पे तुम्हारे आ जाएगा, क्योंकि कोई करंट तो इसमें से फ्लो कर नहीं रही है। इसलिए 4 वोल्ट जो यहाँ वोल्टेज सोर्स के क्रॉस है, दैट विल अपीयर हियर क्रॉस दिस टर्मिनल। तो 4 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से एक केस में 4 वोल्ट यहाँ बना, एक केस में 4 वोल्ट यहाँ बना, तो 8 वोल्ट हो गया। तो कर क्या रहे थे हम लोग? ये वाला सवाल था, इसमें जो है वो ओपन सोर्स वोल्टेज पता करना था, तो ओपन सोर्स वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई। और अब इसी टर्मिनल के क्रॉस अगर ऐसे देखें 1 किलो ओम को जो तुमने तोड़ दिया, यहाँ पे जो तुमने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, तो जब इसको तोड़ दोगे तो इस तरीके का
अब जब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने में क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ दिया और फिर इधर की ओर से देखते हैं, इधर की ओर से देखते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी सोर्सेज हैं उनको डेड कर देते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उसको डेड कर दिया, तो उसको डेड करने के लिए क्या किया, यहाँ देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे करंट सोर्स है तो इसको क्या करते हैं, डेड करने के लिए ओपन कर दिया, तो इसको ओपन कर दिया। और यहाँ से इस इन दोनों टर्मिनल के बीच में देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। यहाँ से जब भी कहीं पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो तो जिन दो टर्मिनल के बीच में निकालना हो उसके बीच में एक सेल लगा दो, ऐसे करके एक सेल लगा दो। तो यहाँ से करंट मान लो कि ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 किलो ओम और 2 किलो ओम जो है तुम्हारे सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इधर से देखें तो ये 5 किलो ओम हो जाएगा। तो इसीलिए आर इक्विवेलेंट जो है 5 किलो ओम हो जाएगा। तो तुम्हारा सर्किट जो ये वाला सर्किट था जो तुम्हारे यहाँ इसमें बना हुआ था, ये वाला सर्किट रिड्यूस होकर के एक जो है वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रजिस्टर में आ जाएगा। एक वोल्टेज सोर्स जो कि कितना ओपन सर्किट वोल्टेज 8 वोल्ट, इस वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स में, और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे वो कितने ओम का होगा, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा और 3 और 2 5 किलो ओम का रजिस्टर होगा। और इसमें वो रिड्यूस हो जाएगा और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो 1 किलो ओम का तुम लगाए थे लोड वो लगा दोगे। ये जो तुम्हारा नेटवर्क था पूरा वो रिड्यूस हो गया एक वोल्टेज सोर्स और एक उसके सीरीज में रजिस्टर में। तो अब इसका दूसरा तरीका, अब अगर इससे कहा जाए ये तो थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट से अब ये कहा जाए इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओ। तुमने क्या किया, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या करते हैं कि एक जो है करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बना दें तो वो नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम बता चुके हैं। जरा ये जो नेटवर्क बना हुआ है 8 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 5 किलो ओम का ये सीरीज, इसका जरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको बताओ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हम पढ़ा चुके हैं। इसका अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पे एक करंट सोर्स बनाना चाहेंगे तो करंट सोर्स जो है V = IR से निकालोगे तो V/R यानी कि 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम है वो। तो 8 को 5 किलो ओम से डिवाइड करोगे तो 1.6 मिली एम्पियर की करंट आएगी। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह एक करंट सोर्स लगा दोगे 1.6 मिली एम्पियर का, और ये जो 5 किलो ओम वाला रजिस्टर ये उसके पैरेलल में आ जाएगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो भी वो नॉर्टन में बदल गया। और डायरेक्ट अगर नॉर्टन में बदलना है तो क्या करें, अगर डायरेक्ट नॉर्टन में बदलना है तो हमको एक करंट सोर्स चाहिए और एक इक्विवेलेंट रजिस्टर चाहिए। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर तो वही थेवेनिन वाला रजिस्टर हो गया, वो तो हमने 5 किलो ओम निकाल लिया, इस तरीके से वो निकाल लेंगे। लेकिन अब हमको एक करंट सोर्स चाहिए, तो करंट सोर्स मतलब कि एक करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकाली जाती है यहाँ पे, जैसे 1 किलो ओम का रजिस्टर था, जैसे यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर था तो 1 किलो ओम के रजिस्टर को हमने अलग कर दिया। तो अब की क्या करेंगे, यहाँ पे करंट निकालने के लिए एक शॉर्ट सर्किट करंट निकाली जाती है, उसको ISC से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे इसको शॉर्ट कर दो, जैसे ये हो गया, इस तरीके से शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, यानी इसको एक तार से कनेक्ट कर दिया। तो जो नेटवर्क हमारा बना हुआ है उसको हम इस तरह से एक तार से कनेक्ट कर दें तो ये शॉर्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी, जरा ये निकाल के बताओ हमको। इस वाले नेटवर्क में 1 किलो ओम का जो यहाँ पे रजिस्टर लगाए हो इसको यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब इसको एक तार से जोड़ दिया। तो उस कंडीशन में इस तार के थ्रू जिससे तुमने शॉर्ट किया है वहां पे जो है वो कितनी करंट फ्लो करेगी ये निकालना है। नहीं निकाल पाओगे, चलो हम बताते हैं। ये सर्किट क्या किया तुमने, यहाँ पे इसको तोड़ा था, 1 किलो ओम वाला रजिस्टर हटा दिया, उसकी जगह इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया। ये वाली करंट शॉर्ट सर्किट करंट हुई। इसको भी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल लो, वैसे भी निकालना चाहोगे तो निकल जाएगी, सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी होती है।
तो शॉर्ट सर्किट करंट है, एक बार जो है वो बाकी सारे सोर्स को जो है डिसेबल करके एक सोर्स कंसीडर किया, वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, इसको ओपन कर दिया, इसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और केवल करंट सोर्स रखा, और यहाँ पे जो है करंट जो है वो आई शॉर्ट सर्किट यहाँ पे निकाली। तो यहाँ पे जब आई शॉर्ट सर्किट निकालोगे क्या होगी आई शॉर्ट सर्किट, ये वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का, तो 4/5 किलो ओम 0.8 मिली एम्पियर की शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। इस सर्किट में निकालोगे तो ये जो है वो करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। करंट डिवीजन प्रिंसिपल बता चुके हैं ऑलरेडी, करंट डिवीजन का प्रिंसिपल लगा दोगे तो 0.8 मिली एम्पियर करंट यहाँ भी निकल आएगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर 0.8 मिली एम्पियर, यहाँ 0.8 मिली एम्पियर, यानी कि टोटल करंट जोड़ दोगे सुपरपोजिशन थ्योरम में तो 1.6 मिली एम्पियर होगी। तो यानी कि एक जो है वो करंट सोर्स 1.6 मिली एम्पियर का लगा दें और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी 5 किलो ओम कैलकुलेट कर चुके हो, तो 5 किलो ओम का एक थेवेनिन इक्विवेलेंट उसके पैरेलल में लगा दें और लोड के क्रॉस 1 किलो ओम लगा ही हुआ है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है डायरेक्ट अगर नॉर्टन थ्योरम लगाना है तो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करते हैं, जो कि थेवेनिन थ्योरम में भी करना पड़ता है, और एक जो है वो करंट सोर्स फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट का नाम ही ऐसा रखा गया है किसी को दिक्कत ना हो समझने में, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट करने पे जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही इस करंट सोर्स की करंट होगी। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया, उसके पैरेलल में थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दो। अगर डायरेक्ट कहे कि डायरेक्ट नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओ तो डायरेक्ट इस तरीके से बनेगा, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करके और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके। और अगर कुछ ना बोले तो भाई तुमको थेवेनिन थ्योरम से आसानी पड़े तो थेवेनिन थ्योरम लगा लो, उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। और अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने को कहे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी तो बताना। जैसे इस सर्किट में कह रहा है थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो थेवेनिन और नॉर्टन अगर इस सर्किट में निकालना है तुमको, तो यहाँ पे जरा सा इसका ओपन सर्किट वोल्टेज वगैरह निकाल करके बताओ जरा क्या होगी हमको। सामने लिखा हुआ तुम्हारे, अगर इसको पढ़ के भी बता सकते हो तो भी मोस्ट वेलकम। एक सर्किट दिया हो, इसका थेवेनिन और नॉर्टन दोनों निकालना है। इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज अगर देखोगे, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो यहाँ पर Vx है, तो यही जो है तुम्हारा ओपन सर्किट वोल्टेज है Vx। ये वोल्टेज तुमको फाइंड आउट करनी कि ये वोल्टेज कितनी होगी। तो ये वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, इसमें जो है वो यहाँ पर जो आउटर लूप ये वाला बन रहा है, ये वाला लूप जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, इस वाले लूप में उसने जो है KVL अप्लाई कर दिया है। तो इस वाले लूप में अगर KVL अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखोगे ये -4 वोल्ट हुआ, प्लस यहाँ पे IR लगा दिया, फिर यहाँ पे IR लगा दिया, प्लस Vx। इस तरह से मूव करोगे तो एक KVL थ्योरम तुम्हारा बनेगा, वो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस वोल्टेज यहाँ पे केवल Vx अननोन होगा, तो Vx अननोन होगा तो यहाँ पे तुम जो है Vx इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा। और इसमें जो ट्रिक है या जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जब -4 वोल्ट करोगे और यहाँ पे IR लिखना शुरू करोगे, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है 2 किलो ओम की IR होगी। इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, इसमें बस ट्रिक यही है कि अगर ये वाला सर्किट देख रहे हो, इसमें ये करंट सोर्स है, तो यहाँ पे तो ये डैंगलिंग रजिस्टर है, इधर तो कोई करंट फ्लो कर नहीं सकती है। तो ये जो Vx/4000 है, ये वाली करंट ही इस सर्किट में फ्लो करेगी। मेरा पॉइंटर अगर ना दिखे तो बताना, क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू ही बता रहे हैं। अगर पॉइंटर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली करंट जो ये वाला डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये जो है
की पूरी करंट जो है इधर 2 किलो ओम के रजिस्टर से फ्लो करेगी और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होगा। क्योंकि ये वाली करंट तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स लगाए हो तो ये करंट जो है इधर तो फ्लो कर नहीं सकती है, क्योंकि इधर तो डैंगलिंग रजिस्टर है, इधर तो ओपन सर्किट है, इसलिए ये वाली करंट इधर की ओर फ्लो करेगी। आई आर जब लिखोगे तो आई वी एक्स अपॉन 4000 होगा और आर की वैल्यू 2 किलो ओम होगी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलो ओम जो है ये लिख दिया, और माइनस वी एक्स अपॉन 4000 इसलिए लिखा है क्योंकि तुम इस तरीके से घूम रहे हो केवीएल लगाने के लिए और करंट जो है इस डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज माइनस वी एक्स अपॉन 4000 और प्लस 3 किलो ओम के तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ देख रहे हो 3 किलो ओम के रजिस्टर के क्रॉस आई आर लिखा है तो आर की वैल्यू है, आई की वैल्यू 0 है और प्लस वी एक्स ये जो है पूरा आउटर लूप में जो केवीएल लगाया है वो है, ये 0 हो गया। यहाँ से वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया तो 8 वोल्ट हो गई, तो ये जो है ओपन सर्किट वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई। तो 8 वोल्ट तो तुम्हारा ठीक है भाई, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हीं को डिसेबल किया जाता है जब इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है या जब थेवेनिन रजिस्टर निकालना हो। तो यहाँ पे तुमने इसको जो शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे जैसे फिगर बी में बना हुआ है, यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे इस तरीके का एक फिगर बन जाएगा। मान लो ये तुम्हारा ओपन सोर्स वोल्टेज बन गया और इस तरीके का एक फिगर बन गया इसको शॉर्ट करने पर। तो अब शॉर्ट करने पे इसका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर तो निकल नहीं पा रहा ना, क्योंकि इक्विवेलेंट रजिस्टर निकलेगा कैसे, ये बीच में गड़बड़ कर रहा है डिपेंडेंट सोर्स। तो इस डिपेंडेंट सोर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ये एक जो है वो थोड़ा सा इशू इसमें रहता है। इसमें जो है अगर देखोगे तो कैसे इसमें बता रहा है कि जो है रजिस्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए। रजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो इस केस में जो है वो इक्विवेलेंट रजिस्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे, इसको जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, या इसको ये भले ही डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको ओपन सर्किट नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता तो इसको ओपन कर दिया होता, क्योंकि डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसलिए इसको ओपन नहीं कर सकते। -8 क्या की जा रहा है, -8 कैसे आएगा, इस इक्वेशन में तुमको -8 आता दिख रहा है, सवाल ही नहीं उठता। ये माइनस में ये टर्म 0 है, Vx 8 वोल्ट, अरे वो कहीं कैलकुलेशन इधर उधर कर रहे होगे, वो 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज जो निकालनी है वो Vx ही है, यहाँ पे Vx ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये Vx है, ये वोल्टेज ही निकालनी है। ये 8 वोल्ट आएगी, ये वाला इक्वेशन देखो ना, ये वाला इक्वेशन जो यहाँ पे जो केवीएल लगाया हुआ है इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 कहीं पे वो माइनस प्लस की गलती कर रहे हो केवीएल लगाने में, ये 8 वोल्ट ही जो है वो ओपन सोर्स वोल्टेज है, वो तो ठीक है। ये इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे निकाला जाए। इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये करंट सोर्स है इसको तो रिप्लेस कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके हम ये निकाल लें ISC निकाल लें, तो जो ISC होता है और जो थेवेनिन वोल्टेज होता है V ओपन सर्किट,
ये वी ओपन सर्किट जो थेवेनिन के केस में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं और नॉर्टन के केस में जो शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, उसके बीच में ये रिलेशन होता है कि वी ओपन सर्किट इज इक्वल टू आर टी एच इंटू आई एस सी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर कि आई शॉर्ट सर्किट करंट होगी और आर टी एच इक्वलेंट थेवेनिन रजिस्टर है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमने निकाल ली है, आरटीएच निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि एक डिपेंडेंट सोर्स उसमें बीच में आ रहा है। तो क्या करें हम कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें तो हम आरटीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि वीओसी निकाल चुके हैं। आरटीएच निकालना है, अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें तो वीओसी डिवाइडेड बाई आईएससी कर देंगे। तो आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें। हाँ, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल के बताओ कि इसको शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी। ये तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी, इसको शॉर्ट कर दिया, मेरा पॉइंटर नहीं दिख रहा हो किसी को तो बताना। ये जो दो ओपन टर्मिनल दिख रहा है जिसके बीच में VX लिखा हुआ है, जिसके बीच में अभी ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट की है वो 8 वोल्ट की, यहीं पर अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं जैसे नॉर्टन में करते हैं और शॉर्ट करके ISC निकाल लें, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे तो VOC अपॉन ISC करके थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी। महिमा पांडे है कि नहीं है? जीरो पॉइंट 8 0.8 कैसे निकलेगा? कैसे 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 यहाँ पे यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए, फिर अरे उससे थोड़ी निकालना है। 10 किलो ओम रजिस्टर तो बाद में आएगा, अभी तो 10 किलो ओम निकला ही नहीं है। ये जो ए वाला सर्किट है इसकी बात कर रहे हैं। ए वाले सर्किट में ये जो ओपन टर्मिनल दिख रहा है, जहाँ पे ओपन टर्मिनल दिख रहा होगा जहाँ VX लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट कर दिया। ये तो बाद में रिजल्ट आया, इससे थोड़ी निकालना है भाई। यहाँ पे ये वाला नेटवर्क दिया हुआ था, इससे तुमको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे? थेवेनिन वोल्टेज निकालोगे, थेवेनिन रजिस्टर निकालोगे। थेवेनिन वोल्टेज माने ये वाली ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वाली ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो निकालोगे। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले हो 8 वोल्ट, जो अभी बताया तरीका। तो 8 वोल्ट तो आ गई ये ओपन सर्किट वोल्टेज, और करंट निकालनी है, रजिस्टर निकालना है RTH। RTH कैसे आएगा? उसके लिए आई शॉर्ट सर्किट निकालना है, ये हम कह रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट मतलब ये वाला जो शॉर्ट कर दोगे तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी वो निकालनी है। इस तीसरे C वाले से नहीं निकालना, C वाले से नहीं निकालना। कोई और भी बताओ। आशुतोष गुप्ता कितना बताएगा बेचारा। कुशाल पाठक यस सर। बताओगे? सर थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम छूट गया था मेरा। अरे तो हम ये कह रहे हैं कि इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दो और फिर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बनाओ। थेवेनिन नॉर्टन तो वो तो अलग चीज हो गई। तो थेवेनिन नॉर्टन ही तो हम बता रहे हैं इतनी देर से, तो उसमें छूटना क्या हुआ वही तो बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसको शॉर्ट कर दिए तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो करेगी। अरे यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे तो जैसे ही इसको शॉर्ट करोगे तो
ये जो Vx दिया हुआ है इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज, इसको शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट सर्किट का मतलब शुरू में हमने बताया शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, यही क्वेश्चन कल आएगा। आज थोड़ा और टेक्निकल बोलो, ये तो ठीक है, ये तो हम तुम लोग को समझाने के लिए बताते हैं, थोड़ा और टेक्निकल बोलो। करंट कर दिया वायर शॉर्ट सर्किट, सही बात है, वायर कनेक्ट कर दिया मतलब दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में क्या चीज जीरो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट अगर है रेजिस्टेंस, क्या तुम्हें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कल, एकदम यही बता रहे हैं, एकदम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, इतनी बार बताए। शॉर्ट सर्किट करोगे इसको, जो दोनों को एक तार से कह रहे हो कि जोड़ देंगे तो दोनों के बीच में क्या चीज जीरो हो जाएगा, कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, अरे जब किसी चीज को एक कंडक्टर से जोड़ देते हो तो उसके बीच में कोई पोटेंशियल रहेगा क्या, भाई उसके बीच में कोई वोल्टेज नहीं होगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में जीरो हो जाएगा। और अगर ओपन सर्किट करते हैं तो क्या चीज जीरो हो जाता है, बताओ भाई। हाँ, इसको ओपन सर्किट कर दोगे तो करंट जीरो हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो उसके बीच में वोल्टेज जीरो हो जाएगी। भाई जब एक तार से, हम कई बार बताएं कि एक तार से जोड़ दोगे या एक कंडक्टर से जोड़ दोगे तो उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की डिफरेंस शुरू में बताई जा चुकी है। तो इसको जब जोड़ दोगे तो Vx क्या हो जाएगा, इसको जब तार से जोड़ दोगे तो Vx क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, तो Vx जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी ये जो करंट सोर्स है इसकी करंट है Vx अपॉन 4000, तो जब इसको इसको तुम जोड़ दोगे तो Vx जीरो हो जाएगा, Vx जीरो हो जाएगा तो इसका करंट सोर्स का जो करंट है वो जीरो हो जाएगी। अगर ये वाला जो करंट सोर्स है ये करंट जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल जो इनएक्टिव हो जाएगा, ये करंट सोर्स इनएक्टिव हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स जो है यहाँ पे रहेगा नहीं, इनएक्टिव रहेगा, इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर तो काम ही नहीं रहेगा तो सर्किट क्या बनेगा, 4 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, 2 किलो ओम का एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, 3 किलो ओम का एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है सीरीज में, तो यहाँ पे उसके फिर वोल्टेज वो पूछेगा, या सॉरी यहाँ पे फिर शॉर्ट सर्किट किए हो इस तरीके का एक बन जाएगा, 2 किलो ओम 3 किलो ओम, फिर शॉर्ट सर्किट, फिर ये। अब बताओ कितनी करंट होगी, बताओ भाई। हाँ 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 2 किलो ओम का, ये 3 किलो ओम, यानी 5 किलो ओम, 4/5 किलो ओम हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर क्या आएगा, 4/5 0.8 मिली एम्पियर आएगा। तो 0.8 मिली एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगी। जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 0.8 मिली एम्पियर की एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी। तो और हम ये रिलेशन जानते हैं कि V ओपन सर्किट इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट इंटू RTH, V इक्वल टू I RE वाला फॉर्मूला है, बस उसमें थेवेनिन रेजिस्टेंस को यूज़ किया है, शॉर्ट सर्किट करंट को यूज़ किया और ओपन सर्किट वोल्टेज को यूज़ किया है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 8 वोल्ट पता है, RTH निकालना है, तो 8 वोल्ट को यहाँ पे जो भी करंट आई क्या आई है 0.8 मिली एम्पियर, 8 वोल्ट को 0.8 मिली एम्पियर से डिवाइड कर दोगे तो एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का आ जाएगा। कुल मिला के बताने का मतलब ये था कि जब थेवेनिन इक्विवेलेंट या नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालते समय डिपेंडेंट सोर्स बीच में आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि उसको तो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट नहीं कर सकते। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स आ गया था, इसको ओपन सर्किट नहीं कर सकते हो, केवल डिपेंडेंट जो सोर्स होंगे उन्हीं को डेड करोगे, इसको डेड नहीं करोगे डिपेंडेंट सोर्स को। डिपेंडेंट सोर्स को कैसे हैंडल किया कि भाई VOC निकाल लिया और फिर उसके बाद I शॉर्ट सर्किट निकाल लिया और दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अगर ना समझ में आएगा तो फिर बताना। फिलहाल तो और जो सवाल हैं ये सब तो
करोगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस थोड़ी रहेगी तभी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत कुछ समझ पाओगे। एक थ्योरम होता है जिसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स लगा है, इस सोर्स का एक रेजिस्टेंस है, किसी भी वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये चीज़ इसके पहले डिस्कस हुई है। तो और उसको एक लोड है RL, उससे ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो ये देखना होता है कि RL के थ्रू जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी और वो कब होगी। तो RL के थ्रू मैक्सिमम पावर निकालनी है तो पावर को देख लें क्या होती है। तो पावर होती है I²R होती है। तो I²R है, तो I यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। I जो है देख ही रहे हो कि वी सोर्स वोल्टेज है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RL। तो करंट स्क्वायर इंटू RL ये कर दिया, पावर में I²RL कर दिया। अब जो है मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे इंटर में, कोई चीज़ मैक्सिमम मिनिमम की जाती है तो उसके लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसको जीरो किया जाता है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, हमको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो कर लिए तो ये आया कि सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही कहता है कि जब लोड रेजिस्टेंस इस सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर होता है तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये मैक्सिमम पावर जो है डिलीवर करता है इस लोड को। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका जो है किताबी भाषा में सब लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। और जब RS इक्वल टू RL होगा तो इस जो पावर वाला इक्वेशन है इसमें RS की जगह RL रख दोगे तो जो मैक्सिमम पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसकी वैल्यू V²/4L आती है। ये जो लिखा हुआ है V²/4S कह लो या RS कह लो या RL कह लो, क्योंकि RS और RL मैक्सिमम पावर की केस में बराबर होगा। ये दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके बेस न्यूमेरिकल है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में मेंशन भले नहीं है, लेकिन ये इतने छोटी सी चीज़ है कि ये कभी भी सवाल के बीच में आ सकता है। तुम वहाँ भी ये नहीं कहोगे जब एग्जामिनर दे देगा कि जो है ये तो मेरे सिलेबस में नहीं चलता। ये एक नेटवर्क तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसमें जो लेफ्ट साइड में तुम्हारे नेटवर्क बना होगा वो टी शेप का होगा। या इसको थोड़ा सा एक वाले को थोड़ा और ऊपर ले जाओगे और दो वाले को थोड़ा ऊपर ले जाओगे तो ये वाई जैसा दिखेगा। तो इसको टी नेटवर्क कहते हैं या तो वाई नेटवर्क कहते हैं। और दूसरे राइट साइड में तुम्हारे नेटवर्क दिख रहा होगा जो पाई टाइप का दिख रहा होगा, या जो इसमें जो पाई टाइप का जो राइट साइड में नेटवर्क बना हुआ है इसमें जो तीसरा नोड देख रहे होगे तो ये तीसरा नोड कॉमन नोड है। तो चाहो तो इसको जो है एक ही जगह नोड बना करके इस रजिस्टर को RA को और RC को एक ही नोड पे जोड़ सकते हो। तो ये इस डेल्टा शेप का बन जाएगा। तो चाहे पाई नेटवर्क हो चाहे डेल्टा नेटवर्क हो एक ही बात है, चाहे टी नेटवर्क हो चाहे वाई नेटवर्क हो एक ही बात है। तो इस तरीके का एक नेटवर्क जो है अगर दिया हो तो उसको इस तरीके के पाई नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें, और पाई नेटवर्क दिया हो तो उसको टी नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें, ये जो है वो काफ़ी यूजफुल होता है जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर ये नेटवर्क और ये नेटवर्क टी पाई नेटवर्क सेम होना है, ये दोनों नेटवर्क सेम होने हैं, तो क्या होना चाहिए कि हर दो नोड के बीच में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर 1 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस निकालोगे लेफ्ट वाले का, तो 1 और 3 के बीच में निकालोगे तो हमने कहा कि क्या क्या किया करो, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे या लगे कि इसका कैसे निकालें तो 1 और 3 के बीच में एक सेल जोड़ दो। तो एक सेल जोड़ोगे तो उसका जो है वो प्लस वाला टर्मिनल बनता नहीं, इसमें जूम वाला ज़्यादा सही रहता है। पता नहीं कैसे चला भी गया। कहाँ से ये मिलता है भाई?
माउस पॉइंटर कहाँ से मिलता है फिर? चलो मिल गया। तो ये वाला जो जो एक टर्मिनल है और जो 3 टर्मिनल है, इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पर एक सेल लगा दो, ऐसे एक पॉजिटिव इसका टर्मिनल इधर को और निगेटिव टर्मिनल नीचे को, या किसी भी तरीके से लगा दो। फिर उसके बाद देखोगे कि करंट कैसे जाती है। तो करंट निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जाएगी, फिर R1 रजिस्टर से होते हुए, अब R2 तक तो जाएगी नहीं कि ओपन है, फिर R3 की तरफ से होते हुए ऐसे करके ऐसे निकल आएगी। तो इसका मतलब R1 और R3 तुम्हारा सीरीज में हो गया। तो इस 1 और 3 के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका मतलब R1 प्लस R3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 और 3 के बीच में निकालोगे तो 1 और 3 के बीच में एक सेल लगा दो, तो 1 और 3 के बीच में एक सेल लगा दोगे तो यहाँ से करंट निकलेगी और एक करंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। करंट डिवाइड होकर के RB से होती हुई RC से होती हुई फिर वापस लौटेगी, और दूसरी करंट जो है यहाँ डिवाइड जो हुई है वो RA से होती हुई ऐसे वापस लौटेगी। तो RA और RB और RC यानी कि RB और RC सीरीज में हो जाएंगे और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन RA के पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो RB या RC का सीरीज कॉम्बिनेशन RA के पैरेलल में है। इसका मतलब RA इंटू RB प्लस RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। जो बातें अभी हमने कही वो समझ में आई? क्यों भाई? जो बातें अभी हमने कही वो समझ में आ गई? योगेश मेरी बात समझ में आई? योगेश मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, हमको तो लगा कि नहीं आई होगी। इसी तरीके अगर समझ में आ गई है तो 1 और 3 के बीच में इस तरह से रेजिस्टेंस निकलेगा। फिर अगर 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस निकालोगे लेफ्ट वाले फिगर में, तो यहाँ पर एक सेल लगा दोगे तो इस तरीके से करंट 1 और 2 में से होते हुए सर्किट कंप्लीट कर लेगी। अगर किसी को मेरा पॉइंटर ना दिखे तो जरूर बताना, क्योंकि अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो R1 और R2 के सीरीज में होते हुए ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा वो R1 प्लस R2 होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर यहाँ 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे पाई वाले नेटवर्क में, तो 1 और 2 के बीच में एक सेल लगा दोगे तो वो यहाँ पे 1 पे आएगी और फिर डिवाइड होके RB से होते हुए 2 में वापस चली जाएगी। दूसरी करंट जो डिवाइड हुई होगी 1 पे वो RA से जाएगी और फिर यहाँ से नीचे से होते हुए RC से होके जाएगी। तो RA और RC सीरीज में हो जाएंगे, जबकि RA और RC का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो RB के पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है RB इंटू RC प्लस RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसी तरीके से बाकी दो और जो टर्मिनल है उनके बीच में इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालोगे तो इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। तो तीनों को जोड़ दोगे तो R1 प्लस R2 प्लस RC की वैल्यू ये आ जाएगी। और उसके बाद इसको इसमें से बार बार जो है घटाते जाओगे, जैसे ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इसमें से पहला इक्वेशन घटा दिया, इधर की ओर लेफ्ट साइड में देखोगे कि R1 प्लस R3 कैंसिल हो गया, R2 बचा। तो R2 इक्वल टू इसमें से घटा दोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा RB RC डिवाइडेड बाई समथिंग समथिंग। इस तरह से मैनिपुलेशन करके जो है देखोगे तो R1 R2 R3 की ये वैल्यू जो है वो तुम्हें आई हुई दिखेगी। ये तो तब जरूरत है जब R1 R2 R3 की वैल्यू RA RB RC के टर्म्स में चाहिए होगी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो चौथा इक्वेशन है यहाँ से R1 R2 R3 की वैल्यू आई है, इससे हम R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब ये वाला एक्सप्रेशन निकालोगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी RA RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और इस इक्वेशन को बार बार जो है
इससे डिवाइड करते रहोगे, इस वाले इक्वेशन से, चौथे वाले इक्वेशन से बार बार डिवाइड करते रहोगे, तो आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू तुमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। मैथमेटिकल थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, केवल मैनिपुलेशन है, वो करोगे तो अपने आप जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुमको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है, अगर आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू दी हुई है और R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और अगर R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है और RA, RB, RC की वैल्यू निकालनी है तो ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। टी पाई नेटवर्क भी तुम्हारे उसमें नहीं है, लेकिन ये इतना कॉमन है कि कहीं पर भी इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना होता है और थोड़ा सा नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो तो वहाँ पे R1, R2, R3 या RA, RB, RC की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालोगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने में बहुत आसानी होती है। और इसमें भी किताब में तुम्हारे एक तरीका दिया हुआ है कि यहाँ पे जो पाई नेटवर्क है उसमें 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 लूप बन रहे हैं, तीनों में केवीएल लगा दिया। और यहाँ पे टी नेटवर्क में 2 लूप बन रहा है, दोनों में केवीएल लगा दिया और उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर लिया। तो मैनिपुलेट करके यही फार्मूला जो है वो निकाल दिया है इसमें भी। इसके एग्जाम्पल के तौर पे ये देखोगे कि जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है फिगर 5.46 में, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, इसका जो है इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। तो वैसे देखोगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना टिपिकल है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इसमें दिक्कत होगी। तो इसमें क्या करें, ये देखो ये 3 ओम वाला रजिस्टर है जहाँ मेरा पॉइंटर चल रहा है, 3 ओम वाला रजिस्टर ये, और ये 4 ओम वाला ऊपर और 1 ओम वाला, ये तीनों देख रहे होगे कि ये एक तरह से डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं। इसको जो है हम कन्वर्ट कर लें टी नेटवर्क में उन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करके जो इससे पहले बताया गया है। तो जब इसको टी नेटवर्क में कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर आर ए, आर बी, आर सी है, ये तीनों, ये आर ए, आर बी, आर सी है, ये R1, R2, R3, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नेटवर्क अब सिंपल हो गया। अब इसमें देखोगे तो R3 के सीरीज में ये पूरा है, तो नीचे जो रेक्टेंगल वाला नेटवर्क बना हुआ है, और रेक्टेंगल वाले में देखोगे तो जो है R2 और ये 5 ओम ये सीरीज में है, और R1 और 2 ओम ये सीरीज में है। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लिया, यहाँ 13/2 आ गया है, 19/8 आ गया, ऊपर हाफ ओम है। अब बाकी नेटवर्क सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई वो निकाल लिया। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं उसमें जो है टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होता है। और क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर सिलेबस में होता है तो ये पेपर में भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में एग्जैक्टली अगर मेंशन नहीं है तो वो सिलेबस में नहीं मेंशन है तो ना आए, ऐसा जरूरी नहीं। जहाँ तक में अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। समझ में आ गई आशुतोष पाठक? लास्ट वाला कौन वाला? ए से बी बना? अच्छा, ए से बी कैसे बना? ये 3 ओम वाला रजिस्टर देख रहे हो, ये और 1 ओम रजिस्टर और 4 ओम रजिस्टर, ये उल्टा जो है डेल्टा नहीं दिख रहा तुमको, तो ये डेल्टा कह लो या पाई कह लो, ये पाई नेटवर्क हो गया। ठीक, तो पाई नेटवर्क को हम टी नेटवर्क में बदल सकते हैं जैसा कि ऊपर के फार्मूले में दिखाया गया है। तो जब जब हाँ, ये जैसे पाई है तो बीच वाला आरबी होता है, इसको आर ए, ये आरसी हो गया। 3 ओम वाले को आरबी मानते हैं, ये बना हुआ है ना यहाँ, ये बीच वाला आरबी है, इधर इधर आर ए, आरसी है। तो इसी तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, बीच वाला 3 ओम का आरबी हो गया, ये आर ए, ये आरसी हो गया, 1 ओम आर ए हो गया, 4 ओम आरसी हो गया। तो आर ए, आरबी, आरसी की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम R1, R2, R3 में कन्वर्ट कर लें फार्मूला लगा के,
तो जब फॉर्मूला लगाओ तो ये नेटवर्क टी नेटवर्क में बदल जाएगा। तो टी नेटवर्क में 3 रजिस्टर होंगे, R1, R2, R3। तो R1 की वैल्यू देखोगे फॉर्मूला लगा के तो 3/8 आएगी, R2 की 3/2 आएगी, R3 की 1/2 आएगी। और ये इस तरीके से इन दोनों नोड के बीच में जैसे पाई वाला बना हुआ था, बस ये समझ लो कि ये जो पाई और टी यहाँ पे दिया हुआ है इसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। जैसे वहां इन दोनों नोड के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो टी बनाओगे तो इन दोनों नोड के बीच में R1 और R2 बनेंगे और उनके बीच में एक नोड होगा, उससे R3 निकल के इधर जाएगा। जैसा पाई और टी नेटवर्क में बना हुआ है उसी तरीके की एनालॉगी या उसी तरीके की सिमिलरिटी से यहाँ पे रजिस्टर बनाओगे और फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, तो 3 ओम, 4 ओम और 1 ओम से मिलके जो डेल्टा नेटवर्क दिख रहा है वो R1, R2 और R3 के टी नेटवर्क में बदल जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर R2 और 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया और R1 और 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ सी वाला फिगर आ गया 19/8 और 13/2 और हाफ ओम का। हाँ भाई, तो ये तो आसान है, ए से बी वाले में ही है। एक बार जैसा हमने बताया है उस तरीके से कॉपी में बना के करोगे तो कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। थोड़ा एक तो ऑनलाइन की दिक्कत है और दूसरे हमारे थोड़ा जब लास्ट मंथ आता है तो याद आता है कि यार पेपर पढ़ाना है, उससे दिक्कत होती है। ये 2 चीज़ों की वजह से इशू है। ऑफलाइन होता तो हो सकता है इतनी दिक्कत ना हो। यहाँ तक में अगर किसी को लगता है कि कुछ पूछने का मन कर रहा है तो पूछ सकते हो, और भी अगर इससे अलग भी कुछ पूछने का मन हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो वाइवा में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, वाइवा में तो बताए हम, जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम अभी बताया कि पहले क्वेश्चन कोई भी नॉर्मली पूछता है, कोई पहले से कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता। पहले ही पूछे भाई क्या तुम्हारा कुछ टॉपिक होगा, सबसे पहले तो वो पूछे कि क्या टॉपिक पे तुमने वो प्रोजेक्ट वाला लिखा है, तो जो तुम बताओगे, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताओगे तो वो उसी से रिलेटेड पूछेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। हो सकता है कहे कि 2 लाइन में क्या प्रूफ कर सकते हो, या ये बताओ कि प्रूफ करने का तरीका क्या है, उस पर हो सकता है। या अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब तुम बताओगे तो ये पूछ सकता है कि इस केस में मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है, जो हमने अभी बताया V²/4L होती है। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। थेवेनिन नॉर्टन पे तो थ्योरम तो पूछेगा ही पूछेगा। थ्योरम तो थेवेनिन जैसे अगर हम पूछना चाहें मान लो तो यही है कि अगर इंटरनल पहले होता तो जो है हम करवाए होते। तो तुम लोग को मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब अच्छे से हम वाइवा लेते हैं तो 90% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर पूछता है वो वही होते हैं। तो जो बच्चे मेहनती होते हैं वो तो कर ही लेते हैं। जो बच्चे कमज़ोर भी होते हैं या जो उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पढ़ाई में, क्योंकि वो क्वेश्चन उनसे पूछा जा चुका होता है तो कम से कम उतना तो पढ़ के आते ही हैं, तो एक्सटर्नल का वाइवा अच्छा हो जाता है। भाई वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता ही लोगे ना। तो जैसे मान लो हम पूछें कि जो सुपर पोजिशन थ्योरम है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे आधारित है, बताओ। जैसे जो सुपर पोजिशन थ्योरम है उसका कोई आधार है, किस प्रिंसिपल पे वो बेसिकली बेस्ड है। या जैसे केवीएल ही बताओ, चलो केवीएल केसीएल तो बहुत सिंपल है। केवीएल किस पे बेस्ड है? अब ऐसे नहीं बताओगे तो जब पढ़ाया वो चीज नहीं बता रहे हो तो जो अभी नई चीज पूछेगा तो क्या बताओगे? केवीएल केसीएल तुमने बताया है, चिल्ला केवीएल सर वोल्टेज पर, वोल्टेज पे थोड़ी आधारित है, वो तो वोल्टेज का सम 0 होता है। वो वोल्टेज भाई केवीएल किरचॉफ ने कह दिया कि वोल्टेज का सम 0 होता है तो केवीएल उनके कहने से थोड़ी भी मानेगा, कुछ बताना पड़ेगा ना उसके लिए। कोई
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। अरे हाँ, केवीएल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ यस सर, यस सर। केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। क्योंकि चार्ज कंजर्व है भाई, चार्ज वो तार जो है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यस सर। तो करंट जो तार से फ्लो कर रहा है, तो तार उसको स्टोर थोड़ी कर लेगा। तो जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है किसी नोड पे, जितनी करंट आ रही, तो करंट तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। करंट मतलब की करंट क्या, dq बाई dt पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज आ रहा है, और चार्ज का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी तार में, किसी नोड पे, उतना ही इलेक्ट्रॉन वहां से दूर भी जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होता, वो नोड या कोई तार का नोड जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को रोक थोड़ी लेगा, वहां स्टोर थोड़ी कर लेगा। तो वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, वो रोकेगा नहीं किसी को। तो क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, इसीलिए जो केसीएल है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाइल केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज हमने बताई थी। और सुपरपोजिशन थ्योरम जान लो कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, and it is based on the principle of linearity. It is applicable for linear quantities. जैसे अभी हम लोग सवाल कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि वोल्टेज, पहली बात तो ये कर दें कि कुछ लोगों को हो सकता है अनकंफर्टेबल लग रहा हो साथ भी क्लास लेना, तो उसके लिए ये बता दें कि चूंकि तुम लोग का दिन में तो दिन भर वो चलता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल पता नहीं क्या क्या, तो इसलिए जो है वो शाम की क्लास जो है वो मजबूरी में करनी पड़ी। अदरवाइज शाम की क्लास करने में कोई खास मेरा मतलब नहीं था। तो बड़े होते हैं कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा हो, लेकिन अब चूंकि सर पे एग्जाम ही है तो कुछ तो बताएंगे, तब तो वहाँ पे ढूंढोगे। और न्यूमेरिकल कुछ तो न्यूमेरिकल में पेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि कोई सॉल्व एग्जाम्पल आएगा कहाँ से क्या आएगा ये तो पता नहीं होता। इसलिए जो कुछ बताए रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। तो क्या बता रहे थे हम सर? सुपरपोजिशन थ्योरम। हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम में जैसे अभी सवाल कर रहे थे, तो सुपरपोजिशन में एक बार सारे सोर्सों को हटा दिया था और केवल एक वोल्टेज सोर्स से जो है जो वोल्टेज या करंट आ रही है उसको कंसीडर किया, जो भी पैरामीटर निकालना है। और दूसरी बार वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, करंट सोर्स से जो है क्या वहाँ पे वोल्टेज या करंट आ रही उसको कैलकुलेट किया, और फिर दोनों को जोड़ दिया। तो वोल्टेज और करंट को तो जोड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई अच्छा एग्जामिनर सवाल बना के पूछना चाहेगा तो ये पूछेगा कि पावर को क्या जोड़ सकते हो। तो पावर को नहीं जोड़ सकते हो, पावर जो है वो लीनियर क्वांटिटी नहीं है, तो पावर को नहीं जोड़ सकते हो। जिस तरह से वोल्टेज और करंट दो सर्किट में अलग अलग निकाल के जोड़ दिए, उस तरीके से पावर नहीं जुड़ेगी। तो वो केवल लीनियर जो है पैरामीटर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, और लीनियरिटी के प्रिंसिपल पे जो है वो बेस्ड है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, समझे। इस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चार्ज के बारे में, रजिस्टर के बारे में वगैरह वगैरह, इंडक्टर के बारे में इस तरह से पूछा जाएगा। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा पढ़ा लेते, तब तुम्हारा इंटरनल एक्सटर्नल होता लास्ट में 26-27 के पास, तो तुम्हें थोड़ा और जानकारी मिल गई होती। लेकिन अब क्योंकि है तो उसको सर कल वाइवा आप ही लेंगे ना? वाइवा मेन तो एग्जामिनर लेगा ना, मेन वाइवा जो एग्जामिनर देगा ना वो नंबर तो वही देगा। सर वो एयू से आएंगे? हाँ, कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि इंटरनल एग्जाम पहले हो। तो जब पिछली बार जो हम डिजिटल वाला पढ़ा रहे थे, तो डिजिटल वाले में इसीलिए एग्जामिनर जो आए थे बाहर से, तो ही अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स। तो अप्रिशिएशन इसीलिए होता है, एडमायरेशन इसीलिए होता है। अरे तुमको हम अगर 2 बार वाइवा में जोड़ के पूछ देंगे क्वेश्चन, तो जब तुम फाइनल वाइवा देने आओ तो कम से कम उतना क्वेश्चन तो पढ़ के आओगे ना भाई। इतना क्वेश्चन तो आपस में डिस्कशन ही हो जाता है। बाहर से कोई निकला अंदर से, तो बाहर वाला का पूछे क्या पूछे, 4 लोग क्या पूछे, क्या आंसर होगा, 4 बार उसको मोबाइल में किताब में ढूंढोगे, तो करते करते वो 90% क्वेश्चन सबके दिमाग में आ ही जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल में अच्छा करोगे भाई। 10 बार तुमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो तुम बेमन से भी पढ़ोगे तो भी पढ़ लोगे। यही होता है, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है।
खैर चलो, ऑनलाइन सिचुएशन में इस समय कोरोना सर में। जो टॉपिक हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो अदिति सर चौधरी। जो टॉपिक असाइनमेंट में दिया था उससे हाँ बिल्कुल, उससे टॉपिक पूछेगा। असाइनमेंट दिया था सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल पूछेंगे भाई, उसी से रिलेटेड पूछना चाहिए भाई। एग्जामिनर का तो मूड होता है, तो वो उसका मूड होता है तो वो पता नहीं क्या क्या पूछता है, लेकिन इन प्रिंसिपल तो वो पहले पूछेगा ही कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है। असाइनमेंट तो छोड़ ही दो, तुम वैसे भी जो आदमी पूछता है कि भाई चलो तुम ही बताओ क्या पढ़ क्या है, उसी में से पूछें। कोई तुमसे ये उम्मीद नहीं करते दुनिया के किसी वाइवा इंटरव्यू में कि तुम सब चीज पढ़ के आए होगे, सब कुछ पता होगा। कुछ तो ऐसा होगा जो तुम पढ़ के जाओगे, कुछ तो ऐसा होगा जो आप लोग पढ़ के जाइएगा ना। कम से कम अपना टॉपिक हो, उसके अराउंड की जो चीज़ है वो तो पढ़ के ही जाना है ना। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वोल्टेज करंट, केवीएल केसीएल। अब केवीएल केसीएल और थेवेनिन नॉर्टन इतना बताने के बाद और इतने तरह के सवाल कुछ ना करो तो इतना ही कर लो कि 2 इंटरनल के जो तुमने पेपर सॉल्व किए, 2 इंटरनल और कल जो आज जो प्रैक्टिकल था, इतना भी तुम कर लोगे तो भी, अगर सारे सवाल सही से सॉल्व कर लोगे और किए होगे अगर, तो भी काफी अच्छा होना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है सर। तो उम्मीद सबने जमा कर दिया होगा मेरी समझ से। यस सर, जमा तो कर दी। हाँ सर, सबमिट तो सभी ने कर दिया है। चलो ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, नहीं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। ठीक, तो आज बंद किया जाए। सर वाइवा कितने मार्क्स का है? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा इस बार सिलेबस वो चेंज हुआ ना सर, कोर्स स्ट्रक्चर पूरा एग्जैक्टली याद नहीं रहता पूरा। मेरी समझ से आई थिंक 100 नंबर का है तुम्हारा पूरा प्रैक्टिकल, और 100 में से 100 नंबर का 40 इंटरनल है, 60 एक्सटर्नल है। तो ये तुम्हारा आज हुआ है और जो कल तुम वाइवा दोगे, ये सब मिला के 60 नंबर में हो, बाकी 40 नंबर का इंटरनल है। ठीक, ठीक सर। तो आज के लिए साइन ऑफ किया जाए। यस सर। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।